अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। रमज़ान शरीफ के महीने में इफ्तारी के वक्त घर में एक माँ और एक बेटी थी। माँ ने बेटी से कहा, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, इफ्तारी तैयार करनी है, इसीलिए तुम भी मेरे साथ काम करो, मेरा हाथ बिटाओ और इफ्तारी तैयार करने में मेरी मदद करो। बेटी ने साफ जवाब दिया कि माँ, इस वक्त टीवी पर एक खास प्रोग्राम आने वाला है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, उसे फारिग होकर कुछ मदद आपकी भी करूँगी। जबकि वक्त कम था, इसीलिए माँ ने कहा कि तुम उसे छोड़ो, पहले काम करो। मगर बेटी ने बात सुनकर नज़रअंदाज कर दिया और फिर इसी ख्याल से वो लड़की ऊपरी मंजिल में अपने बेडरूम में टीवी देखने के लिए चली गई। अगर मैं नीचे बैठी रही तो माँ बार बार गुस्सा करेगी और काम करने के लिए बुलाएगी। चुनांचे ऊपर कमरे में अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगाई और प्रोग्राम देखने में मशगूल हो गई। नीचे माँ बेचारी आवाज देती रही, लेकिन उसने परवाह न की। फिर माँ ने इफ्तारी तैयार करने के लिए जो हो सके माँ ने वो कर लिया। इतने में मेहमान भी आ गए और सब लोग इफ्तारी के लिए बैठ गए। माँ ने फिर लड़की को आवाज लगाई ताकि वो भी रोज़ा इफ्तार कर ले, लेकिन बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया तो माँ को हैरानी हुई। चुनांचे वो ऊपर गई और दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और उसको आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो माँ और घबराई और अंदर से जवाब क्यों नहीं आ रहा। चुनांचे माँ ने उसके भाइयों और उसके बाप को ऊपर कमरे में बुलाया। उन्होंने भी आवाज़ दी, दस्तक दी, मगर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो आखिर में दरवाज़ा तोड़ा गया। जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई तो उसकी माँ ने और बाकी सब लोगों ने देखा कि टीवी के सामने मरी हुई औंधे मुंह जमीन पर पड़ी है, इंतकाल हो चुका है। अब सब घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद जब उसकी लाश उठाने की कोशिश की तो उसकी लाश ना उठी और ऐसा महसूस होने लगा कि वह टन वजनी हो गई है। अब सब लोग परेशान हो गए कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही। इस परेशानी के आलम में एक साहब ने टीवी को पीछे ढकेला तो उसकी लाश भी उस जगह से हट गई और हल्की हो गई। तो उन लोगों ने टीवी को उठाकर देखा तो लाश भी उठ गई। अब सूरत ऐसी पेश आ गई कि टीवी को उठाएंगे तो इसकी लाश का भारीपन हल्का हो जाएगा और लोग आसानी से उसे उठा सकते हैं, लेकिन अगर बगैर टीवी को उठाए सिर्फ लाश को उठाएंगे तो लाश बहुत वजनी हो जाएगी और कोई उसे हिला तक नहीं सकता। इसी तरह से टीवी को उठाकर उसकी लाश को नीचे लाया गया और उसको गुस्ल दिया, कफन दिया। जब उसका जनाजा उठाने लगे तो फिर उसकी चारपाई ऐसे हो गई जैसे ऊपर पहाड़ रखा हो, लेकिन इतनी वजन हो गई जब टीवी को उठाया गया तो आसानी से मैयत भी उठ गई। तमाम लोग शर्मिंदगी और मुसीबत में पड़ गए। बिल आखिर जब टीवी जैसे आगे आगे चला तब उसका जनाजा घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उसका नमाज़े जनाजा पड़ा और कब्रिस्तान में ले जाने लगे। आगे टीवी, पीछे जनाजा चला। फिर कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा गया और कब्र को बंद करके उसको ठीक करके लोग वापस जाने लगे तो लोगों ने कहा, अब टीवी को वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी को उठाकर लोग जाने लगे तो उसकी जो लाश थी, उस लड़की की जो लाश थी, वो कब्र से बाहर आ गई। अल्लाह अकबर, कितनी इबरत की बात है। ए अक्लमंदो, इबरत हासिल करो। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं पर रखा और दोबारा उस लड़की की लाश को कब्र के अंदर दोबारा रखकर कब्र को बंद कर दिया और दोबारा टीवी उठाकर चले तो दोबारा लाश कब्र से बाहर आ गए। अब लोगों ने कहा, ये तो टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और सूरत नहीं नजर आ रही। आखिरकार इसकी लाश को कब्र में तीसरी बार रखा और टीवी को भी उसके सिरहाने रख दिया और उसके साथ ही उसको दफन कर दिया। अब आप सोचे उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा और क्या अंजाम हुआ होगा। हमारी इबरत के लिए अल्लाह ने ये दिखा दिया। बेशक अल्लाह ने अक्ल वालों के लिए निशानियाँ रखी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें।